वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ में। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो मेरे भाई वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, पर वीडियो में बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। एक क्लिप ऐसी आएगी कि तुम देख के सुन के हैरान हो जाओगे। और ये वीडियो और क्लिप सब है उनको जो सीमा के चाहने वाले भाई हैं, जो सीमा को कहते हैं हिंदुस्तानी भाभी, बहुत प्यारी भाभी, और सचिन के प्यार में आई भाभी, सती सावित्री भाभी। और जो जफर के साथ में वीडियो आई थी, ये कह रहे थे सब एडिट करी हुई हैं। तो मेरे भाई कुछ भी एडिट करा नहीं था, दिखाने वाली हूँ और सुनाने वाली हूँ कि जफर के साथ इसके रिलेशन कैसे थे और जफर क्या कह रहे हैं। जफर ने यह भी कह दिया ये माँ बनने वाली नहीं है, ये माँ बनी नहीं सकती, इसके बच्चेदानी में कुछ दिक्कत थी। तो सीमा हैदर का पाकिस्तान से हुआ है बहुत बड़ा खुलासा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें, वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि वीडियो जो श्रावणी मिश्रा के चैनल पे पड़ी हुई है वो थी 45 मिनट की, मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा की। तो इतनी बड़ी मैं वीडियो कैसे डाल देती। तो मैंने 10 मिनट की ही उसकी क्लिप लगाई है। तो 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, पर मेरे भाई क्या करें, मजबूरी है, वीडियो तो आपको दिखानी है पूरी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, वीडियो को क्लिप पूरी सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले सीमा हैदर की सच्चाई। सीमा हैदर के लिए जफर ने क्या बोला है और जफर ने क्या कहा कि यह लप्पू के पास भी नहीं रुकेगी। जो लप्पू से आज कहती है वैसे ही मुझे कहती थी कि तुम्हें देखती नहीं हूँ तो घबराहट हो जाती है, मैं पागल हो जाती हूँ। और आज वही वाक्य लप्पू सचिन के पास दोहरा रही है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें देखती नहीं हूँ तो मैं पगलिया जाती हूँ, मेरा माइंड खराब हो जाता है। और वही बात ये गुलाम हैदर से कहती थी और मेरे गुलाम हैदर के पीठ पीछे वो गालियाँ बकती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ जफर की और सीमा हैदर की प्रेम कहानी। तो सीमा हैदर का पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड क्या कह रहा है, बहुत प्यार से सुनिएगा, विस्तार से सुनिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। सुनोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, मज़ा आएगा। तो सुनिएगा भाई एक क्लिप। साथ रहा करती थी तब आपको समझ में नहीं आया था कि ये इतनी चालबाज है? बहना, अगर मैं 10 मिनट भी इनसे बात ना करूं तो ये तो मेरे घर पे आके पहुंचती थी, दरवाजा को तोड़ती थी, दरवाजों को ईंटें मारती थी कि खोलो, दरवाजा क्यों बंद है। तो फिर मैं क्या करूं, फिर मुझे इतना तो यकीन था, हाँ ये मैं भी आज जो लप्पू ऐसे खुश हो रहा है ना कि सीमा तो मेरी है, सीमा मेरी है, सीमा इसकी नहीं है, सीमा ऐसी है, हवाई जहाज है, कहीं भी सीमा का टिकट कटा तो सीमा वहां जाएगी। तो मैं भी ऐसे ही लप्पू की तरह बैठ के ना, मैं भी लप्पू बन के बैठा हुआ था, हाँ सीमा मेरे से बाहर तो जाएगी भी नहीं। अगर 10 मिनट में इसका कॉल नहीं उठाता तो ये घर पहुंच जाती है, ये तो मेरे लिए मर मिटती है। और आज मुझे बोल रहा है ये तो मेरा ससुर है, ये तो मेरा दादा है, ये तो मेरा अब्बा है। मैं तो इसके पूरे वो खानदान से निकल के आया हूँ। तो ये किस तरीके से? मैं भी ऐसे अब जो वहाँ पे इसको लप्पू को लप्पू बना के बैठी हुई है ना, मुझे भी यहाँ पे लप्पू बना के बैठी हुई थी ये लप्पू की तरह। हाँ यकीन करो, मैं क्या के बंद करके बोलता था कि नहीं इस पे मुझे भरोसा है और मुझे यकीन है। और देखो मतलब इसी तरीके से। और हैदर के साथ भी इसने ऐसा ही धोखा किया, हैदर को भी ऐसे बोलता था मैं तो बस तुझे देखता नहीं हूँ, तो मेरी आंखों में अंधेरा है। अब तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसने इलाज करवाया। जब दूसरे मर्द को देखता है तो फिर आंखों में रोशनी इसके जो है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। और आपके सामने फिर हैदर की बुराई करती होगी? हाँ मेरे सामने हैदर की बुराई करे और हैदर के पास जाए तो हैदर जाए, और अब वहाँ लप्पू के पास नहीं। जिस तरीके से लप्पू को बता रही कि आप ससुर हैं, तो वैसे कहीं आपको तो नहीं बताती थी कि हैदर मेरा ससुर है? नहीं ऐसे नहीं। मुझे तो पता था ना तो मुझे क्या बताएगी। तो उसकी शिकायत भी करती थी हैदर की? अब वो लप्पू को देखो ना, वो बोल दिया मेरा ससुर है तो लप्पू खुश होता है, हाँ ये तेरा ससुर है। अब वो लप्पू बोल रहा है मैं तो बोलना नहीं सीख रहा। अरे वो सीमा खुद भाग के तेरे पास आई है, तू कहाँ सीमा को लेकर गया। ये तो यहाँ से खुद बोरिया बिस्तरे उठा के वो वहाँ पे वाकई लप्पू सोया हुआ था, दरवाजा बजाया उसने, दरवाजा खोलो मैं पहुंच गई। अच्छा, एक बात जो ये बार बार कहती है कि मेरा तलाक हो गया था, उस सच्चाई है उस बात में? कोई तलाक नहीं है, झूठी है। नहीं झूठ है, झूठी औरत है। कोई तलाक वाला किसका नहीं हुआ है। तो ये कहती है कि मुझे तो वो छोड़ गया था, सऊदी चला गया था, तभी से तलाक हो गया था। नहीं झूठ बोल रही है। तलाक वलाक नहीं है इसकी, तलाक लिया ही नहीं है इसने, बात ही नहीं की। जाते जाते हैदर से फिर भी 3 लाख रुपए लेकर गई। तो ये बताइए कि ये इतना ज्यादा अश्लीलता करती थी, आप बताते हैं कि आपके साथ चलती थी तो हाथ पकड़ के चलती थी, या आप घर में होते थे तो ईंटे से बजाना शुरू करती थी। तो इसके जो फादर हैं, इसके जो अब्बा थे, वो कभी इसको मना नहीं करते थे कि तुम इस तरह की हरकत क्यों करती हो, मुझे मतलब शर्म आती इस तरह, क्योंकि लोग उनको भी तो टोकते होंगे।
फादर बेचारा खुद देख के रोड रास्ता बदल के जाए कि क्या करे उसको। अच्छा, इसको इतना, इसके फादर ने इसको इतना प्यार दिया है और इसको जो बड़ा किया ना, वो खुद भी बचता था कि इसने ये क्या कर रही है। और इसका फादर जो है ना, इसके लिए तो बहुत समझो कि एक वो करता था कि बस इसका घर बसे और ये सुकून से रहे, ये ऐसी हरकतें ना करे। लेकिन ये तो बेशर्म है, इसको तो आपसे कभी बात हुई नहीं थी? आता जब तक आपसे कभी सीमा हैदर के फादर की बात हुई थी? कभी आपसे उन्होंने कुछ कहा कि इसमें? हाँ, वो तो इधर हम एक मोहल्ले में रहते थे, बातचीत चलती थी। लेकिन ये है कि कभी देखो ना, शिकायत अब नहीं ये की? कभी शिकायत नहीं की आपसे उसके फादर ने? नहीं, उसको तो छोड़ो। ये जो लप्पू है ना, ये लप्पू जो है ना, अभी वहां पे देखना, इसका सब कुछ देख के लप्पू भी वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अब इसको भी पता चल जाएगा इसका। हाँ, सीमा का अभी 2 साल पूरा हो गया ना, 2 साल के बाद अब सीमा का जो है ना वो चेंज होने वाला है। मेमोरी फिर से अपडेट होगा कोई क्या नहीं, 2 साल में ना। नहीं, इस बात पर हम सच भी मान सकते हैं आपकी इस बात को, कोई नया इसको ऐसा कोई मिले ना पावरफुल। क्योंकि अभी बीच में कई लोग इसके घर आया करते थे, जिसमें कोई संदीप नाम का एक लड़का था और एक और था, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, तो उसके साथ इसके संबंध बताए जा रहे थे कि उसके साथ इसके संबंध हो गए हैं। तो कहीं न कहीं आपकी बात में ये देर थोड़ी सच्चाई करती है जी, ये देर थोड़ी करती है, ये देर तो नहीं करती है ऐसे काम में। ये तो यहाँ पे रोड पे चलती थी ना, हाथ पकड़ के चले, और दुपट्टा तो इसको तो पहनी भी नहीं होती थी, ऐसे घूम रहा है और ऐसे मर्दों की तरह देखे, हम आंखें झुका के चले। और इसके पुलिस है ही नहीं ना। इसका तो जो है ना मुंह में, जैसे ना कुत्ते के मुंह में खून लगे, और इसके मुंह में यही खून लगी हुई है, ये मर्दों के पीछे है। अच्छा, अब मेरे साथ थी तो इसका भी यही सीन, रोडों में घूमे भी, हाथ पकड़ के घूमे। अच्छा, मर्द तो देखो जो इसके साथ है वो शर्मिंदा हो रहा है कि भाई ये हाथ छोड़ो, कोई देख रहा है। नहीं, क्या होगा, देखे तो कोई देखे पहले, देखने दो उनको। इसको तो इतना शर्म नहीं, जब इसको अपनी इज्जत का नहीं पता तो इसको दूसरे की इज्जत का क्या पता होगा। मतलब इसकी हरकत जैसी यहाँ ये तो ऐसी औरत है, वैसे ही पाकिस्तान में भी इसकी ऐसी हरकत थी। अब खुलेगा तेरा पोल। बहुत ऐसी थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी तो हमें शर्म आता था कि रास्ते में कोई देख रहे, जान पहचान वाले देख रहे, वो हमें कल को क्या बोलेंगे। हम खुद शर्मिंदा होकर इनसे हाथ छुड़ाने के चक्कर में होते थे कि हाथ जोड़े और खामोशी से चले। कहाँ इसका तो पता, ये अभी बोलती थी ना कि मैं पाकिस्तान में बुर्के में घूमती थी। बुर्का, दुपट्टे का भी नहीं पता था कि दुपट्टा कहाँ है। इसको तो दुपट्टे का भी नहीं पता होता था। ऐसे खुले बाल, ऐसे समझो कि सिर्फ कपड़े पहने हुए थे, बाकी तो गुलम डुला था सब कुछ। अच्छा, इसके कुछ वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें ये सिंदूर लगाई हुई है, कुछ महिलाओं के साथ ये बैठ के कुछ वीडियो बना रही है। वो कौन महिलाएं हैं जो इसके साथ हैं? और ये जो सिंदूर लगाई है, ये तो कहती है कि मेरा तलाक हो गया था, तो ये सिंदूर क्यों लगाई हुई है फिर? ये हर काम करेगी बहना, ये सिंदूर क्या है, सिंदूर आसान काम है, तो उसने उठा के अपने बाग में भर दिया। तो सिंदूर क्या है, इसको तो किसी मजहब का पता ही नहीं है कि सिंदूर का क्या मायने है, या मुसलमानों में अगर निकाह होता है तो उसका क्या मायने है। इसको इस चीज से नहीं लेना देना, इसको अपनी अयाशी से काम है बस। आज जो है हमारे मुसलमानों के बारे में या हमारे मजहब के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। इसको तो जब मजहब में थी भी इसको ये नहीं पता कि कुरान क्या चीज है। उसको तो जो है नापाकी में कोई हाथ भी नहीं लगाता, कुरान पाक को भी नापाकी में हाथ तक नहीं लगाता, और ये तो उठा के सर पे रखती थी जी। आज जो बोल रही है ना, मैं सनातनी हो गई हूँ, सनातनी हो गई हूँ, तो कल को देखना ना ये सनातनियों के साथ भी ऐसा ही करेगा जैसे मुसलमानों के साथ इसने ये किया है मजहब के बारे में। मतलब इसको इसे धर्म या मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ ये है कि आप कल को अगर बोलो ना कि चलो आपको यहाँ रहने के लिए नेशनलिटी दे रहे हैं, बच्चे वापस भेज रहे हैं, तो बोलेंगे ठीक है भेजो भेजो बच्चों को। ये तो ऐसी माँ है, वैसी माँ है, इसको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो बड़ा तो हो सकती है कि अपने बच्चों को भी मार दे। अच्छा, कि बोलेंगे कि बच्चों को मारो, आपको यहाँ रखने के लिए हम तैयार है, तो ये बच्चों को भी मार देगी। लेकिन दिखाती तो जब वो बहुत अपनी बाप की नहीं हुई, मेरी बहन अपनी बाप की नहीं हुई, जब बाप तड़प तड़प के मर रहा था बेचारा, उसने फोने तक की, फोने बंद करके ये घर में बैठी रही, तो ये बच्चों की होगी। जिस बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके साथ भी उसने क्या रवैया किया। मतलब ये अपने फादर के साथ रहती थी या नहीं रहती थी?
नहीं रहती थी, अकेली रहती थी। फादर को इसने निकाल दिया था अपने घर से? हाँ, घर से निकाल दिया। फादर तो बेचारा अकेला, वो अलग उसने मकान लेकर वहाँ पे रहता था। और क्यों निकाला था? ये तो अयाश परस्त है ना, इसको इसलिए निकाला, ये इसको अयाशी के लिए वो रोकता था। अच्छा। हाँ, आज जो ये मीडिया के सामने आके लप्पू को किसिंग कर रहा है, और वो वकील साहब भी बैठ के देख रहा है, और मीडिया वाला भी, वो भी बोल रहा है कैमरा ऑन है। अरे यार, कुछ तो ख्याल करो। ये वो औरत नहीं है जिसको आप लोग समझते हो। ये तो बस अब मर्दों को खुश करने के लिए, और कुछ ऐसे मर्द भी हैं कि खुश हो जाते हैं, हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये आगे चल के ना बड़ा गंद करने वाली है। लेकिन अब तो ये कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है। लेकिन इसके बारे में ये भी खबर थी कि इसको तो बोलिए। प्रेग्नेंट का तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि प्रेग्नेंट कहाँ हो सकता है कि इसने कोई अपना इलाज कराया हो, और बाद में ये सब इसके वकील के ड्रामे हैं। जो भी हो रहा है ना सब। नहीं, ये कैसे पता लगा कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है? जब उसने वहाँ हिंदुस्तान में हो के उसने खुद पे बोला कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, आज भी मुस्लिम हूँ, और मेरे बच्चे भी मुस्लिम हैं, और अब बोल रही है मैं हिंदू हूँ। वहाँ उनको बोलता है मैं हिंदू हूँ, या हमें बोलता है कि हम मुस्लिम है। मैं मुस्लिम हूँ। ये बात कब कही थी भाई कि मैं हिंदू, जो आपसे बात हुई थी? हाँ, ये तो वो तकरीबन जब ये पकड़ी गई थी ना, उसके बाद जब इसको बैल मिला, वो लप्पू के घर आया। लप्पू के घर में लप्पू खुद सोया हुआ था बैठ के नीचे। जब उस वीडियो कॉल करके दिखाया, अगर लप्पू के प्यार में आया तो फिर वीडियो कॉल करके क्यों बता रही थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे मार कूट के जा रहा है, मुझे मार रहे हैं, मुझे पीट रहे हैं, मैं मजबूर हूँ, मुझे जबरदस्ती करवा रहे हैं। अभी घूम के बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी झूठी है, पाकिस्तानी है। आपको वीडियो कॉल किया था इसने? जी बिल्कुल, मुझे किया था वीडियो कॉल इसने, और दिखाया इसने। अब झूठ बोल रही है तो अब झूठी औरत को क्या करे। और इसकी प्रेगनेंसी को लेकर भी थोड़ा बताइए। आपने कहा कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, तो क्या था उसके पीछे, क्यों नहीं हो सकती थी? इसको अंदर में कोई बीमारी थी, औरतों के जो होता है ना, वो बच्चेदानी में कोई मसला था। उसका भी तो डॉक्टर ने तो बोला है कि 6 महीने का इसका कोर्स चलेगा। भाई बहनों ने देख ली वो क्लिप, तो समझ में आ गया ना कि मतलब जफर कॉलिंग पे सारी बातें बता रहा है, जबकि मैंने आधी बातें आपको दिखाई नहीं, आज पूरी नहीं दिखा सकती थी कि क्या क्या बात हुई। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात भी छूट गई, क्योंकि क्लिप तो हम एक तरफ से ही काटते हैं, ये तो यानी बीच बीच से काटती हूँ। तो वही इतनी घटिया महिला है ये, मतलब सब कुछ बता रहे हैं। वो ये कहती थी मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था, जफर झूठ बोलते थे। तो अबे सचिन लप्पू देख लेना ये वीडियो, ठीक है, अच्छे से सुन लेना। इतने तुम लोग कैसे गिरे हुए हो जो ऐसी महिला को रख रहे हो। और उसने कहा है ये चूना लगा के 100% जाएगी, जब कोई अच्छा मिलेगा इसको तो जरूर जाएगी। बाकी सीमा हैदर ने जब से पाकिस्तान से भारत आई है, कितनी सारी मुसीबतें खड़ी कर दी, आप लोग तो अच्छे से जानते हो। पर इसकी जो सच्चाई है, उन्होंने जो जफर ने बताई है कि ये अपने बच्चों को एक धेला भी प्यार नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को मोहरा बनाया है, और बच्चों को अगर इसको मारना पड़े, मारने की जरूरत पड़ी, मार भी सकती है। ये महिला सिर्फ अपने से मतलब रखती है, इसको नए नए आदमियों का शौक है, नए नए मर्दों का शौक है। अब ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, इसका आशिक जफर कह रहा है। जफर ने क्या कहा कि उस सब गुलाम हैदर को सब कुछ पता था मेरे बारे में, फिर गुलाम हैदर को इतनी मिर्ची क्यों लगती हैं? अगर हम लोग भाई, जब उसका पुराना आशिक क्लिप भेजेगा तो क्या हम लगाएंगे नहीं? हम तो लगाएंगे। और AP सिंह कह देते हैं लप्पू पे समझा के AI से बनी है ये तो एडिट करी हुई है। ये क्या वीडियो रिकॉर्ड, जो कॉल रिकॉर्डिंग भी एडिट कर दी गई, इसमें भी भाषा किसी और की है। ये जफर की है, जफर की रिकॉर्डिंग तुमने सुनी है। ये पहले अवैध रूप में रहती थी, पति बना के, पति। और जफर ने क्या बोला है कि बच्चों से पापा कहलवाती थी है। हमें बच्चे पापा कहते थे क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं, बच्चों को तो जो बोला जाएगा। और आज लप्पू को पापा कहती। तो सीमा के चाहने वालों, थोड़ी सी शर्म कर लो। ये हिंदू सनातनी नहीं है, गाय खाने वाली महिला है, एक पाकिस्तानी गिरी हुई महिला, और वो कभी भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। जफर ने ये भी बोला कि जब कॉल करके हमसे बताया था कि आज भी मैं मुस्लिम हूँ, मेरे बच्चे भी मुस्लिम हैं, जब सचिन ने इसको मारा था। तो मेरे भाई जागो, इसलिए मैंने ये क्लिप दिखाई है। बाकी किसी को हाथ करने की मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सच्चाई दिखाना
मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, क्योंकि मैं एक भारत की नागरिक हूँ। और अगर मेरी वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुभ रात्रि, राधे।